शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलते हैं? बाप ने कौन सा हिसाब बताया है? उत्तर है, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलते हैं। बाबा ने यह हिसाब बताया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास आते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं। असुल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है। वह भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और यह शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई, तो शरीर भी सिल्वर में आया। फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है।
जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा अक्षर कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर में रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है। तब तो बुलाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी, तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है, बिलीवेड मोस्ट बाप है। कहते भी है स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है? चित्र में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा करते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? राजयोग सिखाते ही है सतयुग के लिए। जरूर संगम पर ही बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। ब्रह्मा द्वारा करते हैं, करण करावन हार है ना। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलीवेड एक बाप है। उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट है, यह नॉलेज पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसीलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है।
आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी बनाकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहते हैं उनकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कार्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।